हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जेसीए जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 और 27 सितंबर 2022 को रखा गया है। 2022 को ये कहते हैं 26 और 27 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। तो क्या रहेगा इस एग्ज़ाम का प्रोसेस और किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और जो साथ में टाइपिंग होगी वो एक ही दिन होगी। और टाइपिंग बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं मांगी गई है, अच्छी खासी टाइपिंग मांगी गई है 35 की स्पीड के साथ। तो आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एग्ज़ाम को 2 ही दिन बचे हैं। किस तरीके से टाइपिंग करनी है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम के जो इस तरीके से रिटर्न एग्जाम होगा वो तो आपको पता ही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे और बात करेंगे किस तरीके से 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना गया था, किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, किस तरीके से आपको सब कुछ मैनेज करना है एग्जाम हॉल में, तो उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस भर्ती में जो आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका एक तरीके से जो आपकी सैलरी है वो आपका एक तरीके से मोटिवेशन जरूर होना चाहिए। जो बेसिक है सैलरी में वो स्टार्टिंग सैलरी ही 35,400 बेसिक है, लेकिन जब वो आपको टीएडी एचआरए वगैरह सब मिला के जो मिलेगी वो आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बनेगी जाके 63,068 रुपये। और 63,000 आप मान लीजिए, 63,068 रुपये आप मान लीजिए, 63,000 मान लीजिए, आपको 68 को छोड़ दीजिए, 63,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद अब मेन बात करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ज़्यादातर बात टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के विषय में ही करेंगे। किस तरीके की टाइपिंग रहेगी, किस तरीके का टाइपिंग को जोड़ा जाएगा, आपके वर्ड किस तरीके से काउंट किए जाएंगे, सभी विषय पर इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आप सभी को पता ही है, जिन्हें एग्जाम देना है कि 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पैटर्न में। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन होंगे। थोड़ी सी इंक इसमें कमेंट डाल लेता हूँ मैं। एक सेकंड में अभी बस इंक डाल लूँ थोड़ी सी। चलिए, हाँ, तो चलिए, आपको सभी को पता है कि ये जो रहेगा आपका, और जो जनरल नॉलेज है जो जीएस का है उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड के साथ एक चीज़ और है, उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। मैथ, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब जो मैथ क्वेश्चन होंगे उसी में रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइम में जो माइनस मार्किंग रहेगी, जो निगेटिव मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो आपकी 1/4 की रहेगी। 1/4 मार्क पर क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो CKT होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। इसकी मेरिट अलग जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब मेन बात करते हैं टाइपिंग की। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसमें कोई बड़ी जानकारी नहीं थी, आप सभी को पता ही होगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, शायद कपड़ा जो था, चलिए छोड़िए, हाथ से ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइपिंग की। देखिए, जो टाइपिंग होगी आपकी, टाइपिंग किस तरीके से होगी, हार्ड होगी कि मॉडरेट होगी। तो आपका जो 2017 में टाइपिंग आया था उसका जो इसको जो ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल जो 17 में जो आया था आपका, जो टाइपिंग ली गई थी उसको ऑफिशियल इस साइड ने जारी भी किया, सुप्रीम कोर्ट की साइड ने जारी भी किया है। तो उसको आप देख सकते हैं। जो आपको उस देखने पर आपको पता चलेगा कि जो टाइपिंग है आपकी मॉडरेट से भी थोड़ी सी ऊपर है। हार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, हार्ड कोई चीज़ नहीं होती है, एग्जाम पास करने के लिए हार्ड कुछ नहीं होता है। मॉडरेट से थोड़ी ऊपर है, क्योंकि उसमें अल्फ़ाबेट के साथ में क्या कहते हैं नंबर भी हैं, और क्या कहते हैं आइकन्स भी हैं, जो जिस तरीके से कॉमा हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, परसेंटेज हो गया, इस तरीके के सिंबल्स भी हैं। और ठीक है, अल्फ़ाबेट के साथ में तो आपकी जो टाइपिंग रहेगी थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की रहेगी। और बिल्कुल टाइपिंग में आपको गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि टाइपिंग हार्ड होने वाली। 35 की स्पीड चाहिए, 10 मिनट आपको टाइपिंग कराई जाएगी या 10 मिनट आपको टाइपिंग कराई जाएगी 35 की स्पीड के साथ, 35 वर्ड प्रति मिनट के साथ। ठीक है। और इसके बाद टाइपिंग जो होगी ऑनलाइन होगी कि या हार्ड कॉपी मिलेगी। तो जी हाँ जी, हार्ड कॉपी वाला समय अब चला गया है। टाइपिंग जो होगी ऑनलाइन होगी। आधे पर आपका पैसेज लिख के आएगा और आधे पर आपको मैटर को टाइप करना होगा, उसी मैटर को देखकर। ठीक है, जब वो पैसेज आपका खत्म हो जाएगा तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, स्क्रीन को स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिएगा तो वो जो टाइप वाला मैटर होगा ऊपर चला जाएगा, फिर नया मैटर जो नीचे वाला होगा वो आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, फिर आप उसको टाइप करिएगा। इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, अच्छा, वर्ड काउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें वर्ड काउंट।
जी हाँ, वर्ड किस तरीके से काउंट होगा। जैसे मान लीजिए बड़ा वर्ड आ गया, जैसे मान लीजिए लिखा है नॉलेज, तो नॉलेज में KNOWLEDGE, उसमें 9 वर्ड होते हैं, तो क्या वो एक 9 अल्फ़ाबेट होते हैं, 9 बार की दबानी पड़ेगी, तो क्या एक वर्ड काउंट होगा? ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए लिख के आ गया आउट, OUT, तो क्या वो एक वर्ड माना जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 की स्ट्रोक, जब आप 5 बार बटन दबाते हो तब उसका एक वर्ड काउंट होएगा। जब आप 5 बार बटन दबाओगे तो आपका एक वर्ड काउंट होगा। मतलब आपको 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए, 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड। जिसे आपने 5 बार दबाया तब आपका इसमें साफ साफ लिखा हुआ 5 की स्ट्रोक वाला नियम इसमें लागू होगा, और ये वर्ड काउंट वाला नियम नहीं लागू होगा, 5 की स्ट्रोक वाला नियम लागू होगा। आप 5 बार बटन दबाओगे तब आपका एक वर्ड काउंट होगा। तो आपको स्पीड कितनी की चाहिए? 35 की, 35 की। और 5 वर्ड जब 5 बार टाइप दबाओगे तब एक वर्ड माना जाएगा। तो मतलब कितने बार दबानी पड़ेगी? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, कहाँ से लगा दो, 5 15 2 17, 17। 1 मिनट में 175 बार आपको की स्ट्रोक दबानी, मतलब बटन दबानी है, ठीक है। और 10 मिनट के लिए चाहिए, तो मतलब आपका आया 1750 की स्ट्रोक आपको चाहिए। 1750 की स्ट्रोक आपका सही होना चाहिए, मतलब 10 मिनट में आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने हैं और ये वर्ड सही होने चाहिए। इसके बाद गलतियां कितनी माफ हैं, आप गलतियां कितनी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? तो देखिए 3% गलती, 3% गलती आप कर सकते हैं, वो मान्य होंगी। 3% गलती आप कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं बता दूं किस तरीके से। तो देखो, एक 1750 तो सही इसका चाहिए, और 1750 का 3%, 1750 का जो 3% होता है, 3% होता है, इसका निकालेंगे तो निकलेगा जाके, इससे 0 कट जाता है और निकलेगा जाके 5 हैं 15, 15 कहाँ से लगाए, 7 का 21, 1 22, ठीक है। इसके बाद निकला ये 3 2 5, और इसके बाद बटा 10, मतलब 52.2 की, 52.2 की स्ट्रोक। इतना वर्ड आप गलत कर सकते हो। मतलब 10 वर्ड आप मान लीजिए 5 के हिसाब से, 5 के मतलब 5 का आप भाग देंगे इसमें, तो 10 वर्ड के ऊपर हल्का हल्का सा आएगा। 10 वर्ड तक आप गलत कर सकते हो। और गलत करने ये नहीं कि आप 1750 की वर्ड में ही ये गलत कर दोगे तो मान होगा। ये गलत करने के बाद आपके 1750 की वर्ड जो की स्ट्रोक हैं आपके सही होने चाहिए। तो इस तरीके की टाइपिंग है। आपकी टाइपिंग कोई हल्की फुल्की नहीं है, हार्ड होने वाली है टाइपिंग, बिल्कुल जरूर हार्ड होने वाली है, ठीक है। और आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का ही दिया जाएगा। और ये आप ये समझ लीजिए कि टाइपिंग इतनी आपकी हार्ड होनी, पिछली बार जो टाइपिंग आई थी वो लगभग इतनी हार्ड थी कि रिटर्न का जो कट ऑफ गया था, 57 पोस्टें आई थी 2017 में, समझ लीजिए 57 पोस्टें, और रिटर्न का जो कट ऑफ गया था 100 में 50 नंबर का गया था सिर्फ, ठीक है। और जो कंप्यूटर का था, कंप्यूटर का 25 में 13 क्वेश्चन, 13 नंबर का गया था। तो आपका समझ लीजिए ये हाल था कट ऑफ का, आधे नंबर का कट ऑफ गया था। तो आप समझ लीजिए टाइपिंग बिल्कुल हार्ड होने वाली है। अगर आप टाइपिंग से बाहर होते हैं तो बिल्कुल आप भर्ती से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। आप कितने भी अच्छा कर लीजिए, रिटर्न टेस्ट में आप 100 में 100 नंबर ले आइए, 100 में 90 ले आइए, आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी टाइपिंग किस प्रकार से करनी है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइपिंग काउंट की जाएगी और किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। अच्छा, एक बात और है, जब आपका रिटर्न एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिटर्न जब सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी, इसके बाद आपको जरूर 10-15 मिनट के टाइम दिया जाएगा कि अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लें, कीबोर्ड में आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बटन ऐसा तो नहीं वो कस के टाइट दब रही हो, या वो आप प्रेस करते हो तो स्क्रीन पर वो कहते हैं छपती ना हो। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर कीबोर्ड उसका बदल सकते हैं, या कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो जरूर आप जो इन्विजिलेटर रहता है उससे बोल सकते हैं, वो आपको जरूर सॉल्व करके देगा, ठीक है। और इसका और हो सकता है आपको एक पैसेज भी दिया जाए कि आप पहले टाइप करके देख लीजिए, उसमें सारे लगभग कीवर्ड होते हैं, जो नंबर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं सब बने होते हैं, आप टाइप करके देख लीजिए कि आपका कीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ज़रूर आपको एक टाइम ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी ज़रूर हार्ड होने वाली है। अब और एक चीज़ और, टाइपिंग में जो लोग नए थे जिनकी टाइपिंग पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है, तो अभी 2 दिन है ज़रूर। तो सोनमा एक तरीके का टाइपिंग ऐप है। तो ऐप क्या है, अगर आप गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे सोनमा, ठीक है, तो एक तरीके वो आपका एक प्ले स्टोर पर वो क्या कहते हैं डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप दूसरी तरीके से टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप डालेंगे क्या कहते हैं टाइपिंग वाला, गूगल पे डालेंगे टाइपिंग वाला, तो टाइपिंग वाला जब खुल के आएगा, टाइपिंग वाला में ओके करेंगे, ऊपर जाएंगे, एक ऑप्शन बन के आ रहा होगा टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग करके। हिंदी टाइपिंग कोई आवश्यकता नहीं है,
इंग्लिश टाइपिंग ओके करेंगे, अपना टाइम सेट करेंगे, स्पीड टाइम सेट करेंगे और अपना टाइपिंग देंगे, ठीक है, टाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि जो टाइपिंग होगी, जो अब जैसे मान लीजिए हम लोग टाइपिंग करते हैं तो वो स्क्रीन जिस मान लीजिए जिस वर्ड को टाइप कर रहे हैं उस स्क्रीन पर एक तरीके का बन जाता है, सिंबल बन जाता है ब्लू कलर का, वो हो जाता है। इसके बाद स्पेस दबाते हैं तो ब्लू कलर आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट वर्ड में चला जाता है। इस तरीके का की रहेगा कि बिल्कुल एक तरीके का बिल्कुल प्लेन रहेगा, उसमें कोई तरीके बताएगा नहीं कि आप कहाँ पर पहुँचे हो, कहाँ पर आप टाइप कर रहे हो। तो ये आप समझ लीजिए कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग है, बिल्कुल आपका हार्ड तरीके से लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का में आप भर्ती होने जा रहे हो। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में ज़रा सी भी गलती की टाइपिंग में तो समझ लीजिए बड़े बड़े ऑर्डर गलत हो सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो टाइपिंग होगी उसमें किसी तरीके का कोई बोर्ड वगैरह नहीं, बोल्ड या इटैलिक या किसी नंबर की कलर से वो वर्ड प्रिंट होकर नहीं आएगा जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हो। आपने स्पेस दबाया तो वो कलर आगे बढ़ गया और स्पेस दबाया तो वो कलर और आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सिंपल रहेगा, ब्लैक कलर में या किसी एक कलर में रहेगा स्क्रीन, और उसी को आपको टाइप करना है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ गई होगी। और को टाइपिंग से बचता है तो हाँ, हमने आपको बताया, मैं टाइपिंग वाले की बात कर रहा था। तो टाइपिंग वाले में आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे, अपनी स्पीड चेक कीजिए, हार्ड से हार्ड तरीके से टाइपिंग करने की कोशिश कीजिए। अभी भी 2 दिन है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप टाइपिंग में बाहर होते हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज़ और, इस बार की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उस बार तो 57 ही पोस्टें थी, इस बार जो पोस्टें हैं करीब 200 के ऊपर हैं, 210 से मैंने 210 के आसपास हैं, ठीक है। यहाँ मैं रफ कर देता हूँ 2022, ठीक है, पोस्ट 210, ठीक है। अब ये आप समझ लीजिए 210 पोस्टें हैं, तो लगभग इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी आप इस समझ के चलिए। अगर आप इसमें करीब कुछ नहीं तो करीब 60 नंबर भी लाते हैं, ये हाँ, मैं जनरल कैटेगरी सही बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह सकता हूँ कि अगर 60 नंबर भी लेके आते हैं तो आप सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ जो टाइपिंग में ये 60 नंबर कट ऑफ में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, 100 में से 60, माफ़ कीजिएगा, 100 में से 60, ठीक है। और साथ ही साथ 25 में करीब 16 नंबर। अब मैं आपको बिल्कुल सेफ मानता हूँ, अगर आप इतने नंबर लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव के कहते हैं पहले फेज में, रिटर्न टेस्ट में इतने नंबर लिया तो जो जरूर आपको डिस्क्रिप्टिव देने को मिलेगा अगर आप टाइपिंग को पास करते हैं। तो आपको ज़्यादा ये आप समझ लीजिए, जो आपकी मैं जरूर ये वीडियो को बनाने का पर्पज़ इतना था कि मैं आपको टाइपिंग के बारे में बता सकूं कि टाइपिंग में आपकी कोई गलती ना हो। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मैं जल्दी से जल्दी उसका एग्ज़ाम के पहले उसका डाउट कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा, उसी के कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है। और साथ ही साथ और कुछ टाइपिंग बचता है, हाँ, और तो कुछ टाइपिंग बचता नहीं है। हाँ, और एक बार एक क्वेश्चन और रहता है लोगों का कि सर जो टाइपिंग पूरी हो जाएगी तो क्या उसी समय रिजल्ट हमें टाइपिंग का पता चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो रिजल्ट आता है टायर 1 का, उसी में आपका जो कहते हैं टाइपिंग का वो लगा होगा कि आपने कितने वर्ड सही किए थे, कितने गलत किए थे। अगर आपने 35 वर्ड की स्पीड निकाली है, 35 वर्ड प्रति मिनट की 10 मिनट में 1750 स्ट्रोक सही टाइप करे हैं, ठीक है, तो आपको ज़रूर डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। तो यही था पर्पस आज का ये वीडियो बनाने का। और जाइए, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम है उसको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।